कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध भी जीते, संस्कृति भी बचाई और अपने राज्य को समृद्ध भी बनाया। एक ऐसा सम्राट जिसकी वीरता का प्रमाण आज भी पत्थरों पर लिखा हुआ है। ये कहानी है कलिंग के महान शासक खारावेला की। एक ऐसा राजा जिसने लगभग 2000 साल पहले पूर्वी भारत में अपनी शक्ति का परचम लहराया। लेकिन सवाल है, कौन थे खारावेला? कैसे बने वे इतने शक्तिशाली सम्राट? और क्यों इतिहास में उनका नाम आज भी गर्व के साथ लिया जाता है? आइए जानते हैं। आज का ओडिशा कभी प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। ये समुद्री व्यापार, संस्कृति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब कलिंग को भारी विनाश का सामना करना पड़ा। ये वही समय था जब अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ा। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और कलिंग की शक्ति कमजोर हो गई। लेकिन समय बीतने के साथ कलिंग फिर से उठ खड़ा हुआ और इसी पुनर्जागरण के दौर में जन्म हुआ एक महान राजा का, सम्राट खारावेला का। सम्राट खारावेला का जन्म महामेघवाहन वंश में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था युद्ध कला, राजनीति, प्रशासन, संगीत और कला। इतिहास के अनुसार उन्हें एक आदर्श राजा बनने के लिए तैयार किया गया था। जब वे युवा हुए तो उन्होंने राज्य प्रशासन की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी और केवल 24 वर्ष की आयु में वे कलिंग के राजा बने। लेकिन उनका शासन केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, वे एक दूरदर्शी और प्रगतिशील शासक थे। राजा बनने के बाद खारावेला ने सबसे पहले अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शहरों की मरम्मत, नहरों और जल प्रणाली का निर्माण, जनता के लिए उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम। उन्होंने पुराने किलों और नगरों को फिर से मजबूत किया। उनका उद्देश्य था कलिंग को फिर से भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाना, और धीरे धीरे उनका सपना सच होने लगा। सम्राट खारावेल केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने कई सैन्य अभियान चलाए और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पश्चिम भारत तक अपनी सेना भेजी, दक्षिण भारत के राज्यों को चुनौती दी और कई शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया। उनकी विजय ने कलिंग को फिर से शक्तिशाली बना दिया। लेकिन खारावेल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि शांति और विकास में भी विश्वास करते थे। सम्राट खारावेल के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें एक प्राचीन शिलालेख से मिलती है। ये शिलालेख है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये शिलालेख उदयगिरी केव्स में स्थित है। इसमें खारावेल के पूरे शासनकाल का विवरण मिलता है, उनके युद्ध, उनके निर्माण कार्य और उनकी उपलब्धियां। यही शिलालेख इतिहासकारों को खारावेल के बारे में जानकारी देता है। सम्राट खारावेल केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे धर्म और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने विशेष रूप से जैनिज्म को संरक्षण दिया। उन्होंने जैन साधुओं के लिए गुफाएं और मंदिर बनवाए। इसके अलावा उन्होंने संगीत, नृत्य और कला को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कलिंग सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो गया। सम्राट खारावेल का शासनकाल प्राचीन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। उन्होंने कलिंग को फिर से शक्तिशाली बनाया, संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया, जनता के लिए विकास कार्य किए। आज भी ओडिशा में उन्हें एक महान नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक महान शासक वो होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे। सम्राट खारावेल की कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता की कहानी है। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस ऐतिहासिक राजा पर होना चाहिए। धन्यवाद।